मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 5 हो गया, मैं पहले किसी संख्या को पहले 2 से भाग करूंगा, फिर 3 से भाग करूंगा, फिर 5 से भाग करूंगा, और ऐसे स्थिति में जो मेरा रिमाइंडर आ रहा है हर केस में, मेरे भाई मान लो हर केस में रिमाइंडर मेरा 1 ही आ रहा है। तो ऐसे मेरे कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, या जो संख्या बनेगी वो किस तरीके से बनेगी। तो सबसे पहले मेरे भाई बात समझना, यहाँ पहले जीरो ले लेना। जीरो ले लोगे तो एक मल्टीप्लाई एक प्लस, तो 5 का जीरो, जीरो प्लस 1 कितना हो जाएगा 1। फिर उसके बाद मेरे भाई मल्टीप्लाई प्लस 1, 3 का 1 गुना 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 4। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और प्लस, यानी कितना हो जाएगा 9। तो पहली संख्या क्या बनी, 9 बनी। अगर मुझे ऐसे ही दूसरी संख्या बनानी हो तो मैं क्या करूंगा, 2 से, 3 से और 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। थोड़ा एक ट्रिक देखना है यहाँ, जैसे पहले मैंने यहाँ 0 रखा, अब मैं यहाँ पर कितना रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ मेरे भाई। तो 1 रख रहा हूँ तो मेरे भाई क्या हो जाएगा बताओ जरा, यहाँ पे 1 रख रहा हूं मेरे भाई तो क्या हो जाएगा ये समझो यहाँ पे पहले। तो 5 का 1 गुना 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर क्या करेंगे भाई, तो मल्टीप्लाई और प्लस, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई मल्टीप्लाई और प्लस, यानी हो जाएगा 39। और हम एक संख्या और लेकर चलते हैं और वो भी समझते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेम तरीके से फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया भाई, और रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, तो सेम तरीके से 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। यहाँ पर 0 लिया था, यहाँ 1 लिया था, अब यहाँ पर कितना ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं मान लो यहाँ। फिर यहाँ पर कैसे तरीका होगा, तो मल्टीप्लाई और प्लस, 10 और 1 11 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा मेरे भाई मल्टीप्लाई और प्लस, 33 और 1 हमारा 34 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई और प्लस, 34 का 2 गुना 68, और 68 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 69 हो जाएगा। तो जो ये हम संख्या प्राप्त करते चले गए वो किस तरीके से, तो सबसे पहली संख्या हमारी 9 रही, दूसरी संख्या हमारी 39 रही, और तीसरी संख्या मेरे भाई 69 रही। मैं जो कह रहा था ये संख्या मुझे जो अलग अलग मिल रहा है ये मुझे किस तरीके से मिल रहा है, तो बोलोगे सर देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा 30 का है, फिर उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा कितने का है, 30 का है। यानी अगर मैं बोलूं तो इसमें मैंने 30 जोड़ा है तो ये मिल गया है, इसमें मैंने 30 जोड़ा है तो ये मिल गया है। उसी तरीके से अगर मुझे अगली संख्या प्राप्त करनी हो तो मैं 69 में कितना जोड़ दूंगा, 30 जोड़ दूंगा, यानी कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। फिर अगली संख्या प्राप्त करनी हो तो मैं उसमें 30 जोड़ दूंगा तो मेरे भाई 129 मिल जाएगा। यानी ऐसे कर करके मुझे अनंत सारी संख्या मिल जाएगी। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा यहाँ पर ये होगा कि अगर यहाँ बोल दे 2 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 99, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 129। बट ये मिल कैसे रहा है, ये इतनी सारी संख्याएं हमारे पास आ कैसे रही हैं मेरे भाई, तो ये समझना है यहाँ पे। तो इतनी सारी संख्याओं लाने के लिए जो हमारा नंबर होगा ना मेरे भाई, वो फॉर्मेट होगा किसका, तो 2 का, 3 का और 5 का एलसीएम कितना होता है। तो बोलोगे सर 2, 3 और 5 का जो एलसीएम होता है मेरे भाई, देखो इनका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर इनका एलसीएम हमारा 30 होगा। तो यानी ऐसा समझ लो कि इनके एलसीएम के मल्टीपल से, इनके एलसीएम के मल्टीपल से कितना ज़्यादा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 9 ज़्यादा। आप ऐसे समझ लो इनके एलसीएम के मल्टीपल से 9 ज़्यादा। अगर हम यहाँ पर भाई, अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 0 लेते हैं, मानो n की वैल्यू 0 लेते हैं तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, तो 9 हो जाएगी। अगर n की वैल्यू 1 लेते हैं तो 30 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अगर पहली संख्या मेरे भाई 2 लेते हैं तो 60 और ये कितना हो जाएगा 69, और इसी तरीके से सीरीज में करके हमें सारी संख्याओं का पता लगता रहेगा। तो पूरी दुनिया ये तो बता सकती है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, लेकिन ऐसी 5 संख्या बताने को अगर कह दिया जाए तो हालत खराब हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि उनके एलसीएम में मल्टीपल को जोड़ते चले जाना है। अब जैसे यहीं पर हो गया, एक संख्या निकालने को नहीं बोला, सबसे छोटी संख्या निकालने को नहीं बोला, बोला 100 और 10,000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 100 और 10,000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से 11 से 13 से विभाजित होने पर रिमाइंडर 5, 6 और 7 देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ 0 जैसे मैंने कहा है, इसे मल्टीप्लाई और इसे प्लस, तो कितना हो जाएगा 7। फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, 77 और 6 हमारा कितना हो जाएगा 83। फिर मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई और प्लस, 83 का 7 गुना 7 तिरके 60 7 56 और 2 हमारा 58, 581 और 5 कितना हो जाएगा 586 हो जाएगा मेरे भाई। मल्टीप्लाई करके आप देखो
83 का इतना, 8 सते 56, 560 और 21 हमारा 581 और 5 586, यानी सबसे छोटी संख्या 586। यानी नंबर हमारा कितना होगा, तो नंबर हमारा इन तीनों का एलसीएम 7, 11, 13 का जो एलसीएम होता है मेरे भाई वो हमारा कितना होता है, तो बोलोगे 7, 11 और 13 का जो एलसीएम होता है 1001 होता है। तो आप बोलोगे सर जो नंबर होगा ना वो 1001 के मल्टीपल से, 1001 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा होगा सर, 586 होगा सर। 1001 के मल्टीपल से हमारा कितना ज़्यादा होगा, 586 होगा मेरे भाई। अब ज़रा मैं एक बार देखूं यहाँ पे सवाल में, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू मेरे भाई 0 लेते हैं तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या 586 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1 ले रहा हूँ तो फिर अगली मिलेगी, 2 ले रहा हूँ तो इतनी मिलेगी। मेरे जो ऑप्शंस है ना वो 10 के करीब में है, मेरे जो ऑप्शंस है वो कितने हैं, 10 के करीब में है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि n की वैल्यू मान लीजिए हम 10 लेते हैं, n की वैल्यू 10 लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1001 इंटू 0, यानी 10 से गुना करने पे, और इसमें हमें जो है वो 586 जोड़ना होगा। तो 586 जोड़ना होगा तो मेरे भाई जोड़ लो यहाँ पे, तो बोलोगे 0 + 6 इतना हो गया, 9 हो गया, फिर 5 हो गया, यानी 10,596। अब ये अगर आप गौर से देखोगे तो 10,596 जो है वो हमारा 10,000 से फालतू हो गया है। 10,000 से क्या हो गया, फालतू हो गया, बढ़ गया है, ज़्यादा हो गया है। तो हम यहाँ पर n बराबर 10 लेने पे जो संख्या आई है वो हमारा कितना आया, 10,596 आया है, यानी हम इसे कंसिडर अप नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत फालतू हो गया। यानी ये वैल्यू जो है वो यहाँ से n बराबर 0 से लेकर n बराबर 1 पर भी करेगा, ऐसे कर करके n बराबर 9 तक मेरे भाई जाएगा, लेकिन n बराबर 10 रखने पे 10,596 जो कि मेरे भाई बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर हमारे कितने वैल्यूज होंगे, तो कुल मिलाकर 1 से लेकर 9 तक 9 वैल्यू और साथ में 1 वैल्यू, यानी कुल मिलाकर हमारे 10 वैल्यू संभव होंगे। इसलिए करेक्ट ऑप्शन कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।